बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने महासागरीय जलमार्ग पढ़े। उन महासागरीय जलमार्गों में अपन ने 2 जलमार्ग पढ़े थे। एक था अटलांटिक हिंद महासागर जलमार्ग जो कि विश्व का सबसे लंबा जलमार्ग है, और दूसरा पढ़ा था उत्तमाशा जलमार्ग जो कि यूरोप, दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका को एशियाई या पूर्वी देशों से जोड़ता है। तो अपन ने उसमें एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर पश्चिमी देशों को अगर पूर्वी देशों की यात्रा करनी है तो उनको क्या करना पड़ता था, अफ्रीका का एक पूरा चक्कर लगाना पड़ता था इस तरह से। परंतु 1859 में एक नहर बनाई गई, जो नहर बनी थी भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में। ये इस जगह पे, इस स्थल भाग पे एक नहर का निर्माण हुआ जिसका नाम है स्वेज नहर। कौन सी नहर बनी? स्वेज नहर। तो अपना जो ये टॉपिक है वो आज स्वेज नहर पे अपन पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में अपन पनामा नहर पढ़ेंगे। बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है, स्वेज नहर का अलग से या पनामा नहर का अलग से, या फिर दोनों नहरों का कुछ बिंदुओं के अंतर्गत तुलना की जाती है दोनों नहरों की। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं दोनों ही। तो सबसे पहले स्वेज नहर जो है वो किन किन सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। छोटा 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके कि स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। दूसरा, स्वेज नहर किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो मिस्र। 1956 से मिस्र सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया। नहर 1859 में इसका कार्य शुरू हुआ था और 1869 में ये चालू हो गई थी स्वेज नहर। और इसका जो इंजीनियर थे वो थे फर्डिनेंड डी लेसेप्स। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्वेज नहर का जो निर्माण किया गया वो किस इंजीनियर ने किया, तो उसका नाम था फर्डिनेंड डी लेसेप्स। कब इसमें कार्य शुरू हुआ? 1859 में। इसका उद्घाटन कब हुआ? 1869 में। ये किन देशों को जोड़ती है? तो पश्चिमी देशों को पूर्वी देशों से जोड़ती है। तो आप देखिए, पहले ये जो मार्ग था, ये उत्तमाशा मार्ग या अपन कहें अटलांटिक हिंद महासागर का जो मार्ग था वो यही था। परंतु स्वेज नहर बनने के कारण ये जो मार्ग है वो इस तरह से भूमध्य सागर, फिर ये स्वेज नहर, फिर लाल सागर होता हुआ इस तरह से निकल जाता था। तो इससे ये मार्ग नहीं चलना पड़ा, यानी लगभग 7000 किलोमीटर जो मार्ग है उसकी बचत हुई है। तो व्यापार काफ़ी बढ़ा है, क्योंकि वस्तुओं को लाने ले जाने में जो व्यय होता था, जो लंबा रास्ता चलना पड़ता था, वो व्यय अब वस्तुओं के मात्रा में वृद्धि करने लगा है, व्यापार इनकी मात्रा में वृद्धि करने लगा है, वो पैसा जो है वो वहाँ पे लगने लग गया है। तो काफ़ी व्यापारिक महत्व की नहर है ये स्वेज नहर। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। मानचित्र में भी इसका आ सकता है कि स्वेज नहर को विश्व के मानचित्र में दर्शाइए। तो इस तरह से आप दर्शाएंगे भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में ये जो स्थल भाग है, यहाँ पे कौन सी नहर है? स्वेज नहर। स्वेज नहर पढ़ चुके हैं अपन। अब है पनामा नहर, जिस पर पनामा देश का अधिकार है। पनामा नहर जो है वो क्यों बनी? सबसे पहले अपन देखते हैं पनामा नहर बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो अब देखिए, मान लो ये यहाँ पे उत्तरी अमेरिका का एक बंदरगाह है और ये दूसरा बंदरगाह है। अब जलयान को इस बंदरगाह से इस बंदरगाह तक कोई सामान पहुंचाना है, तो अगर ये नहर नहीं होती यहाँ पे, तो ये क्या करता है, इस तरह से इसका पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका का एक चक्कर लगाना पड़ता। तो ये काम कैसे सरल हुआ? ये काम सरल हुआ पनामा नहर की वजह से। तो पनामा नहर की वजह से ये जो इतना लंबा मार्ग है, लगभग 13,000 किलोमीटर की लंबाई इस नहर ने कम कर दी। अब जलयान यहाँ से इस नहर से होके और यहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाएगा। इस नहर का निर्माण है वो लगभग 16वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था, पर इसका उद्घाटन आप देखिए 15 अगस्त 1914 को हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि जो पनामा जो देश है या स्थल जो है जहाँ पे पनामा नहर बनाई गई है, उसकी जो पर्वतीय भूमि है वो इसका प्रमुख कारण था। उस पर्वतीय भूमि के कारण ही इस नहर में लॉक प्रणाली बनाई गई है, ताकि
ऊंचा नीचा जो तल है उसको एक समान करके जलयान आराम से निकाले जा सके। जैसे ये इस तरह से बना हुआ है, तो कोई जलयान मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो गेट लगे हुए हैं या लॉक लगे हुए हैं वो लॉक बंद करके और पानी का तल ऊपर उठा के, और पानी का तल है वो यहाँ तक किया जाएगा, और फिर जो जलयान है वो यहाँ से आराम से पार हो जाएगा। और यदि मान लो जलयान यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पानी का तल है वो फिर से ऊपर उठाया जाएगा और इस तरह से वो जलयान है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से 3 जो लोक हैं वो इसमें बनाए गए हैं। उन तीनों लोकों के नाम आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले गातुन झील पे लोक बना हुआ है। गातुन झील है, उसका जो तल है वो समुद्र तल से 26 किलोमीटर ऊपर है। तो समुद्र से अगर जलयान गातुन झील में प्रवेश करते हैं, जो कि पनामा नहर का जो भाग है उसका जो 12-13 किलोमीटर का भाग है वो गातुन झील के अंतर्गत आता है, तो उसमें अगर जलयान प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले जो निचला जल स्तर है उसको ऊपर उठाया जाएगा। उसके बाद में गातुन झील का जो भाग है उसको क्रॉस करके जलयान आगे निकल जाएगा। तो गातुन झील का जो गातुन लोक जो है वो किसके सहारे है? अटलांटिक सागर के सहारे, अटलांटिक महासागर के सहारे। दूसरा जो लोक है वो है पेड्रोमिकट लोक, जो कि मध्य में बना हुआ है पनामा नहर के। और तीसरा जो है वो है मीराफ्लोर्स लोक, जो कि प्रशांत महासागर के किनारे बना हुआ है। तो आप समझ ही गए होंगे कि पनामा नहर जो है वो कौन से बड़े 2 महासागरों को जोड़ती है? अटलांटिक या अंध महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। लगभग इसका जो निर्माण हुआ था या उसका उद्घाटन हुआ था 1914 में, वहाँ से लेकर लगभग 85 वर्षों तक इस नहर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार रहा था, परंतु 1 जनवरी 2000 के बाद से इस पर पनामा का पूर्णतः नियंत्रण है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये अपना हो गया पनामा नहर, स्वेज नहर कर दी। अब जो एक क्वेश्चन और आता है कि इन दोनों नहरों में तुलना कीजिए, तो वो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन साथ में। स्वेज और पनामा नहर के दोनों टॉपिक अपने हो गए। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है कि स्वेज नहर और पनामा नहर की तुलना निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। उसमें आपको कोई 3 या 4 बिंदु मिलेंगे, उनके अंतर्गत आपको स्वेज नहर या पनामा नहर की तुलना करनी है। जैसे मान लो अपने को ये बिंदु मिल गए कि उनकी स्थिति क्या है या उनका स्थान क्या है या वो कहाँ पे बनी हुई हैं, किन सागरों को जोड़ती हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई या गहराई कितनी है, और उनमें जल बाधक हैं या नहीं। तो स्वेज नहर के अंतर्गत अपन देखें तो स्वेज नहर में स्थान या स्थिति, तो स्वेज नहर कहाँ बनी हुई है? मिस्र में, अफ्रीका महाद्वीप में। और पनामा नहर है वो पनामा देश या अमेरिका महाद्वीप में बनी हुई है। सागर अगर अपन बात करें सागर, तो स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, जबकि पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। लंबाई चौड़ाई और गहराई, तो स्वेज नहर की लंबाई 162 किलोमीटर है, जबकि पनामा नहर की लंबाई 82 किलोमीटर है। इसकी जो चौड़ाई है वो 60 मीटर है, जबकि पनामा की चौड़ाई 90 मीटर है। न्यूनतम गहराई अगर देखें तो स्वेज नहर की 10 मीटर है, जबकि पनामा नहर की 12 मीटर है। लोक सिस्टम या जलबाधक इस नहर में, स्वेज नहर में नहीं है, जबकि पनामा नहर में हैं। 3 लोक सिस्टम हैं, गातुन अटलांटिक में, पेड्रोमिकट बीच में झील के, और मीराफ्लोर्स प्रशांत महासागर के सहारे। तो इस तरह से आप ये पूरा क्वेश्चन बना के दे सकते हो कि स्वेज नहर और पनामा नहर में क्या क्या अंतर है, या निम्न बिंदुओं के अंतर्गत उनमें तुलना कीजिए।